तो सदन में ही आवाज़ उसी समय उठाना चाहिए था, लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसे सदन में जो बैठे हुए नेता लोग थे उन लोगों को ही शुरू में इस मुद्दे पे बोलना चाहिए, तब आज ये हालात क्रिएट नहीं होते। अगर माफ़ी मांगना चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाना चाहिए। प्रकार से माफ़ी मांगेंगे, माफ़ी तो मांगना पड़ेगा, जिस प्रकार से मांगेंगे मंगवाएं। अखिलेश यादव आज से नहीं बहुत पुराने देशद्रोही रह चुके हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। उनके पिताजी के स्टेटमेंट हुआ करते थे। नमस्कार, एनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। बाराबंकी के दियानत नगर सराय परसंडा में आज वीर राणा सांगा की जयंती मनाई गई। ये कार्यक्रम जनसत्ता राष्ट्रवादी युवा जनता पार्टी के द्वारा मनाया गया। इसमें बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान क्षत्रिय समाज की बड़ी संख्या में लोगों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई अपमानजनक टिप्पणी पर जमकर भड़ास निकाली। इस पूरे मामले को लेकर हमारे बाराबंकी संवाददाता प्रमोद कुमार ने क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों से बातचीत की। आप भी सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। अब देखिए किस कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों के द्वारा हो रहा है? जी, आज प्रातः स्मरणीय परम पूज्य राणा सांगा जी की जयंती जो कि कल थी, लेकिन कल हम सभी लोग आगरा थे। वहां से वापसी के बाद आज अपनी ग्राम सभा में प्रातः स्मरणीय राणा सांगा जी की जन्म उत्सव को बहुत ही भव्यता के साथ मनाने के लिए सभी के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे में क्या अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसे में हम अपने समाज के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह राणा सांगा जी ने हम सबको एक संदेश दिया अपने जीवन शैली से, अपने ईमानदार मतलब जिस तरीके से जो उनकी देशभक्ति थी, जो उनका प्रेम था, समर्पण था देश के प्रति, उसी से हम सब युवा प्रेरित होकर अपने उन्नत पद पर अग्रसर रहे। आज आपको जनसत्ता दल का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। जी, क्या कहना चाहेंगे? इस पे यही कहना चाहेंगे कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रभार सौंपा है एवं जो विश्वास के साथ ये पद सौंपा है उस पर खरे उतरने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष जी, लगातार अभी हाल ही में एक विवाद चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहेंगे कि उनकी ये जो सोच है बहुत ही नकारात्मक सोच है, और इस सोच को बदलने के लिए मेरे हिसाब से तो सदन में ही आवाज़ उसी समय उठाना चाहिए था, लेकिन मुझे शर्म आती है ऐसे सदन में जो बैठे हुए नेता लोग थे उन लोगों को ही शुरू में इस मुद्दे पे बोलना चाहिए, तब आज ये हालात क्रिएट नहीं होते। अगर वहीं पर इस चीज़ के विषय में वो लोग बात रखे होते या जैसे समाधान होता जिस प्रकार से होता, अगर वहाँ पर वो लोग अपनी बात उसी समय रख दिए होते तो आज ये परिस्थिति क्रिएट नहीं हुई होती। और ऐसे लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित भी किया जाना चाहिए। ऐसे में तो माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे में बहुत सारे जो आपके समाज के लोग माफी मांगेंगे, वो जिस प्रकार से माफी मांगेंगे, माफी तो मांगना पड़ेगा, जिस प्रकार से मांगेंगे मंगवाएंगे, जिस प्रकार से चाहे जिस राजनीतिकता का सहयोग हो, चाहे जिस पार्टी का उस पर जोर हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि महाराणा सांगा जिन्होंने हम सभी देशवासियों के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और अपने आप को समर्पण कर दिया इसी मिट्टी में, और हम ही लोगों के लिए उन्होंने किसी जात विशेष को नहीं देखा था, उन्होंने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी थी। तो अगर ऐसे लोगों पर कोई अच्छी टिप्पणी करता है तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, और जिस पद पे हैं उनको उस पार्टी के लोगों को ये चाहिए कि उनको वहाँ से तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। ऐसे में अखिलेश यादव जी का बयान आता है कि उन्होंने सही कहा है। अखिलेश यादव आज से नहीं बहुत पुराने देशद्रोही रह चुके हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। उनके पिताजी के स्टेटमेंट हुआ करते थे कि अभी एक हालिया में पुराना प्रकरण है कि उसमें कोई एक पीड़िता थी, रेप पीड़िता, तो उसमें उनके पिताजी का स्टेटमेंट था कि बालिका हैं, गलतियां हो जाती हैं। मैं उनसे एक प्रश्न इसी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये प्रकरण आपके घर में किसी बहन बेटी के साथ में हुआ हो, तब भी आपके क्या वही शब्द रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही अगर हम जनप्रतिनिधि बने हैं, अगर हमने समाज की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लिया है, तो हमारा ये प्राथमिक कर्तव्य हमेशा के लिए रहता है कि हम सभी को समान दृष्टि से देखें और सबकी एक अच्छे सोच से, अच्छी विचारधारा से सबकी लड़ाई लड़ें और सबके हक के लिए बोलें। अगर ऐसे में वो माफी नहीं मांग रहे तो क्या रणनीति आप लोगों को? माफी नहीं मांगेंगे तो माफी मंगवाया जाएगा, और कैसे मंगवाया जाएगा वो भी जानते हैं, माफी मांगना ही पड़ेगा। इसका कोई ये विकल्प नहीं कि नहीं मांगेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, माफी मांगना ही पड़ेगा और मंगवाएंगे। किस तरह से जो यहाँ पर पूरे प्रदेश में एक सांसद जो है वो विवादित बयान को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि सांसद जी जो थे वो उनके द्वारा राणा सांगा के ऊपर एक विवादित बयान जारी हुआ था, जिसको लेकर संसद में उन्होंने उठाया था, जिसका विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, जिसको लेकर आज दियानत नगर में उन्हीं की जयंती पर आज तमाम लोगों ने मिलकर धूमधाम से जयंती मनाई है। बाराबंकी से एनडी न्यूज के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।